संजीव मुखिया जो मुख्य साजिश करता है, जो सरगना है, संजीव मुखिया के ठिकाने का पता चला है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। क्योंकि इससे ठीक पहले राकेश उर्फ रॉकी गिरफ्तार हुआ है और जानकारी ऐसी, आरोपी रॉकी ने पूछताछ में कई अहम सुरागों का पता दिया है। संजीव मुखिया की आज गिरफ्तारी हो सकती है, इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं। सीबीआई लगातार इस मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग राज्यों का लिंक इसमें सामने आ रहा है। अलग अलग राज्यों से जब इसका कनेक्शन सामने आया तो सीबीआई ने अलग अलग आरोपियों से पूछताछ भी की। सबसे बड़ी बात ये, आरोपियों को आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंट किया गया, सवालों को क्रॉस चेक किया गया। यानी कि सामने बिठाकर जब पूछताछ हुई तो उसमें बहुत कम चांसेस रहते हैं कि कोई झूठ बोले, क्योंकि सच सामने आने का पूरा डर आरोपियों को रहता है। इसमें बहुत से राज उगले हैं आरोपियों ने। और सबसे बड़ी गिरफ्तारी जो पिछले दिनों हुई आरोपी रॉकी के तौर पर, और रॉकी से जानकारी ऐसी मिल रही है कि संजीव मुखिया जो मेन साजिश करता है, जो मुख्य साजिश करता है, या ये कह लीजिए सरगना है पेपर लीक मामले को लेकर, उसका पता चल गया है। और आज बहुत हद तक चांसेस हैं संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो जाए। हालांकि रॉकी ने भी आंखों में धूल बहुत झोंकी। खबर ऐसी भी है कि नेपाल भी छिपकर बैठ गया था, लेकिन एंड मोमेंट पर सीबीआई को उसके बारे में जानकारी मिली, लोकेशन ट्रेस की गई और रॉकी की गिरफ्तारी हुई। अब आज माना यह जा रहा है कि संजीव मुखिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस खबर को लेकर रितेश मिश्रा पटना से जुड़ गए हैं, जयेश सोनी गुजरात सूरत से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आयुष इस मामले में मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़े हैं जो कि कोर्ट पर निगाहें रख रहे हैं। और अब चूंकि कोर्ट भी इस पूरे मामले को और इन सभी बारीकियों को ध्यान में रखे हुए होगा जब अगली सुनवाई होगी। सबसे पहले रितेश, आपका रुख करते हुए, आरोपी रॉकी की गिरफ्तारी और तभी से माना जा रहा था कि अब संजीव मुखिया का अगला नंबर होगा, सूत्र क्या कह रहे हैं? क्या लोकेशन पता लग गई है? क्या पूरे चांसेस हैं संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के? अब बिल्कुल देखिए, जो सोर्सेज है उनका पुख्ता तौर पे दावा है कि बस अब संजीव मुखिया जो है वो बहुत जल्द सीबीआई की पकड़ में आने वाला है। और इंडिया न्यूज ने 2 दिन पहले ही हमने बता दिया था कि अब बहुत जल्द जो सीबीआई की टीम है वो संजीव मुखिया पर दबिश डालने वाली है, उसे पकड़ने वाली है। और देखिए कि अब धीरे धीरे वो सारी चीजें जो है वो मूर्त रूप लेते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल रॉकी से काफी अहम जानकारी मिली है, इनपुट मिले हैं, इसके अलावा अन्य की गिरफ्तारियां हुई हैं जो कन्फ्रंट जानकारी मिली है। अब रितेश, आपकी ऑडियो में दिक्कत है, आपकी ऑडियो में दिक्कत है। दोबारा से मैं रिकनेक्ट कर रही हूँ। इतने में एक बड़ी खबर बता दूं, नीट पेपर लीक मामले से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट है। हजारीबाग से राजू उर्फ राजकुमार को हिरासत में ले लिया गया है। सीबीआई टीम ने राजकुमार को हिरासत में लिया है। जांच एजेंसी को राजू से कई अहम सुराग भी मिले हैं, जो जानकारी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है 24 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। नीट यूजी पेपर लीक मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। न सिर्फ पेपर लीक हुआ, बल्कि विशेष सेंटर पाने के लिए रिश्वत चली है। एक विशेष सेंटर से एक के बाद एक कई टॉपर्स निकल गए। 24 घंटे के लिए जो रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो खोली गई, वो क्यों खोली गई? उस बीच कौन कौन से स्टूडेंट थे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है? प्रॉक्सी कैंडिडेट बिठाए गए, यानी कि डमी कैंडिडेट बिठाकर ये पूरा एग्जाम कराया गया। ऐसे कई अलग अलग खुलासे हैं जो सामने आ रहे हैं। रितेश मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और जानकारी ऐसी, राजकुमार उर्फ राजू ये जो पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है हजारीबाग से, इसने भी कई राज उगले हैं। रितेश, यहाँ पर राजू और साथ ही साथ रॉकी दोनों ने राज उगले, जिसके बाद अगला पड़ाव अब सीबीआई का क्या होने वाला है? बिल्कुल देखिए, हमने पहले ही बताया कि झारखंड से सबसे बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि झारखंड अभी तक जो भी सॉल्वर गैंग है उसके लिए सेफ पनागा है। खास तौर पर अगर बात करें हजारीबाग की, धनबाद की, रांची की, और देखिए कि हजारीबाग से ही बार बार जो बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं वो हजारीबाग से हो रही है। राजू की भी गिरफ्तारी हुई है और ये भी काफी बड़ा, इसकी जो संलिप्तता रही है वो भी काफी गंभीर रही है। लेकिन दूसरी तरफ रॉकी क्योंकि राजदार है, वो बहुत बड़ा राजदार है, उसे अपने मामा के एक गतिविधि की जानकारी है और बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है इन दोनों रिश्तेदारों में। तो सीबीआई को इससे बहुत अहम जानकारी, इनपुट मिले हैं कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने संजीव मुखिया को पनाह दी है, उसे भगाने में मदद की है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस होता है उसके आधार पर बहुत बड़ी लोकेशन उसकी ट्रेस हुई है। हालांकि सीबीआई इसे खोल नहीं रही है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज है उनका कहना है कि लगभग लोकेशन जो है वो क्रैक हो चुका है।
जानकारी सीबीआई को मिल चुकी है कि संजीव मुखिया कहां पर है और अब उसकी बहुत जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। अब देखिए कि वेस्ट बंगाल, लगातार इंडिया न्यूज दिखा रहा है कि वेस्ट बंगाल में भी छिपा हो सकता है, वहां पे भी सीबीआई की टीम है। जमशेदपुर में लगातार कैंप किए हुए है। उड़ीसा में सीबीआई की टीम है। इसके अलावा जो अभी जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार दक्षिण भारत के भी एक शहर में उसकी लोकेशन हो सकती है और इसको लेकर सीबीआई की टीम वहां भी पहुंची हुई है। तो देखिए, क्योंकि शातिद है, उसे पता है कि जो भी उसके राजदार हैं उसका राजपात कर रहे हैं और उनसे सीबीआई को काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। यही कारण है कि वो बार बार अपना लोकेशन बदल रहा है, लेकिन सीबीआई भी उसके पीछे लगी हुई है। और अगले 1 से 2 दिन, आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। हो सकता है आज गिरफ्तारी हो जाए, कोई खबर आ जाए उसको लेकर। हो सकता है कि कल भी उसकी गिरफ्तारी हो, यानी 18 तारीख से पहले जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले संजीव मुखिया की गिरफ्तारी को लेकर कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है। जी, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी और सीबीआई को इंतजार भी संजीव मुखिया की गिरफ्तारी का है, या फिर ये कहिए कोशिश, और जो एक के बाद एक कड़ियां जुड़ रही हैं वो संजीव मुखिया की गिरफ्तारी की कोशिश के तौर पर ही हैं। ऐसे में जयेश सोनी, चूंकि मुख्य सरगना ही संजीव मुखिया है, जानकारी ऐसी भी कि कंपनी की तरह ऑपरेट करता था अपने इस पूरे ग्रुप को, 30 से ज्यादा लड़के रखे हुए थे, बाकायदा उन्हें सैलरी दिया करता था। यानी ये भी पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ नीट यूजी एग्जाम का पेपर ही ना लीक किया हो, इससे पहले भी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक करता रहा हो या फिर इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो। ये पूरी जो जानकारी है सीबीआई के हाथ लग चुकी है, क्योंकि बहुत ही लंबी जांच सीबीआई के द्वारा की गई है, अलग अलग ठिकानों पर की गई है, अलग अलग राज्यों में की गई है। तो बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो सीबीआई के हाथ लगे हैं और सीबीआई के हवाले से जिस तरह से अभी जो स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के अंदर सबमिट किया गया है, उसके अलावा भी जो सीबीआई के सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिल रही है, उससे यही लगता है कि ऐसी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस प्रकार की धांधली पूरी हो सकती है। और जो संजीव मुखिया और उसकी जो गैंग है उसके द्वारा इस तरह की कई हरकतें पहले भी की जा चुकी है और जो अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है, मतलब कि उसकी जो नेटवर्क है वो कई राज्यों के अंदर फैला हुआ है और देश के बाहर भी उसका नेटवर्क है। तो इस प्रकार से ये जो आरोपी है वो एक बहुत ही अहम आरोपी है सीबीआई के लिए भी और इस पूरे स्कैम के लिए भी, क्योंकि इस स्कैम को अगर पूरी तरह से क्रैक करना है और पूरी जो जानकारी है वो सामने लानी है तो संजीव मुखिया का पकड़े जाना बहुत जरूरी है। और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले के बारे में सुनवाई शुरू होगी तो ये जो जानकारी संजीव मुखिया के द्वारा प्राप्त होगी वो जानकारी बहुत ही अहम होगी और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में जो संभावनाएं हैं वो दिखाई दे रही है। तो ये जो संजीव मुखिया है, जिस तरह से अभी विशेष बता रहे थे कि आज या कल पकड़ा जा सकता है, तो सीबीआई ने जिस प्रकार से दबिश उसके पीछे लगाई है और जो इनपुट उनके हाथ लगे हैं, सीबीआई के हाथ लगे हैं, तो उस इनपुट के आधार पर ये पूरा दावे के साथ कहा जा सकता है कि संजीव मुखिया अब बहुत ही दावा भी मजबूत नजर आ रहा है, सीबीआई कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है और इसीलिए सूत्रों के हवाले से खबर ये कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी आज हो सकती है। आयुष मेरे साथ में। आयुष, सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ऑलरेडी मामला है और अब जब सुनवाई का समय नजदीक, उससे ठीक पहले संजीव मुखिया की गिरफ्तारी को लेकर खबर, जाहिर सी बात है अगली सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में होगी तो ये सारी बातें ध्यान में सुप्रीम कोर्ट के होंगी। जी बिल्कुल, अगली बार जब सुनवाई होगी यानी गुरुवार का वो दिन होगा जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक बार दोबारा बैठेगी और जो नीट में कथित तौर पे धांधली हुई है इसको लेकर फिर से सुनवाई होगी। पिछली बार सुनवाई में क्या हुआ था, सीबीआई की तरफ से जो हलफनामा दायर होना था सुप्रीम कोर्ट में उसमें देरी हो गई थी। उसको एक शाम पहले जिस हलफनामे को दायर हो जाना चाहिए था उसको अगली सुबह यानी सुनवाई वाले दिन 11 बजे के करीब दायर किया गया, जिसके चलते 38 याचिकाकर्ताओं को वो सभी कॉपी नहीं मिल पाई जो हलफनामे की होती है, इसमें देरी हुई। इसके चलते अब सुनवाई इस गुरुवार को होनी है। इसमें एक बड़ी अपडेट और है कि कल कुछ और पिटीशंस डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें यह बात कही गई थी कि अलग अलग राज्यों में जो हाई कोर्ट में एनटीए के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं इन सबको क्लब करके एक कॉमन बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। यानी जब गुरुवार को सुनवाई होनी है तो उन 38 याचिकाओं के साथ और याचिकाएं मिलने वाली है। ये केस बहुत बड़ा होने वाला है। पहले 38 याचिकाकर्ता थे, अब उस याचिकाकर्ताओं में
में कुछ और नंबर इसमें ऐड होंगे और फिर पता चलेगा कि आखिर कितने लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं सीबीआई की तरफ। तो सीबीआई ने जिस प्रकार से पिछली बार हलफनामा दायर किया उसमें कई अहम बातें भी सीबीआई ने रखी थी। इस बार क्या कुछ बात सीबीआई की तरफ से रखी जाएगी वो देखने वाली होगी, क्योंकि पिछले गुरुवार से इस गुरुवार तक एक हफ्ते का वक्त सीबीआई के पास था। इस एक हफ्ते में बहुत जगह दबिश भी दी गई, बहुत जगह लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, बहुत जगह लोग पकड़े भी गए और इस पूरे केस में सीबीआई आगे बढ़ रही है। अहम बात यहां पर यह हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ये चीज मान चुका था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाह रहा था कि जो पेपर लीक है इसका पैमाना क्या है, क्योंकि सरकार ने यह बात बोली थी कि पेपर लीक मैसिव स्केल पर नहीं हुआ। सरकार ने यह बात आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट के हवाले से कही थी। तो वहीं दूसरी ओर जो पक्ष रखा गया था वो रखा गया था एनटीए की तरफ से। एनटीए ने यह बात बोली कि जो पेपर लीक का वीडियो टेलीग्राम पर वायरल हो रहा है वो फेक्ड है, वो फॉर्ज किया हुआ है और उसको इसलिए बनाया गया ताकि बच्चों के बीच में भ्रांतियां फैलाई जा सके। लेकिन यहां पर जो सीबीआई ने बात कही है वो अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि एनटीए और सरकार दोनों अपनी अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है सुप्रीम कोर्ट के आगे। लेकिन सीबीआई जिस प्रकार से धरपकड़ कर रही है, सीबीआई जिस प्रकार से लोगों को पकड़ रही है, लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है और इस पूरे नेक्सस को तोड़ने का काम सीबीआई ने शुरू कर दिया है। तो सीबीआई की जो टेस्टिमनी होगी कोर्ट में वो अहम हो जाएगी ये जानने के लिए कि अगर सरकार ने यह बात बोली कि मास लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ, एनटीए ने यह बात बोली कि जो पेपर लीक का वीडियो टेलीग्राम पे वायरल हो रहा है वो फर्जी है और जहां पर बच्चों के नंबर ज्यादा आए वो इसलिए आए क्योंकि वहां पे कोचिंग सेंटर ज्यादा थे। तो ऐसे में जो सीबीआई की यहाँ पर पूरी इंक्वायरी है वो एक पावर बेस बनकर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होगी और उसके बिहाफ पर सवाल किया जाएगा एनटीए से भी और सेंटर से भी कि अगर आप लोग कह रहे हैं पेपर लीक मास लेवल पर नहीं हुआ, अगर आप लोग कह रहे हैं कि वो वीडियो फर्जी है, तो सीबीआई आखिर इन लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रही है? सीबीआई ने जिन लोगों से पूछताछ की उनसे ये चीजें निकलकर कैसे सामने आई? हो सकता है कि जो हलफनामे केंद्र की तरफ से और एनटीए की तरफ से दिए गए हो वो पूरी तरीके से सच ना हो और सिर्फ एक साख बचाने की कोशिश हो। जी, यानी सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगाहें हर एक कदम पर हैं। किस तरीके से ये पूरा मामला अभी जो पिछले कुछ दिन तक उलझा हुआ नजर आ रहा था धीरे धीरे करके सुलझ रहा है। और जैसा एनटीए और केंद्र सरकार का दावा है कि बहुत बड़े स्तर पर धांधली नहीं हुई है, सबूत तो ऐसे ही कह रहे हैं कि धांधली हुई भी है और बहुत बड़े स्तर पर और अलग अलग तरीके से धांधली हुई है। आयुष, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जयेश सोनी, रितेश